नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है। पूछा गया तिथि 26/8/2012। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? गेहूं है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? गेहूं है। अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? यूनान में। अगला प्रश्न, एक महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। फेल्प्स ने, ध्यान दीजिएगा, फेल्प्स खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए ओलंपिक में। अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किनमें जीता? शूटिंग खेल में जीता है दोस्तों। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज है। बीजिंग ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, पहले खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट रिकॉर्ड किसके नाम है? कुंबरले, कुंबरले के नाम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट रिकॉर्ड अनिल कुंबरले के नाम है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में है। जो बुर्ज खलीफा है दुबई में, वही सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में है, बुर्ज खलीफा। गाना भी सुने होंगे, आजा चल तुझे घुमा दो बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। यह यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? टोक्यो। भारत में सबसे लंबा नदी का बड़ा पुल कहाँ है? यह दोस्तों बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पहले पुराना वाला है। अब देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल है। जो कहाँ पे है? भूपेन हजारिका सेतु पुल है, या इसे ढोला सादिया सेतु पुल है, जो भारत में है। यह सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान। अगला प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? यहूदी धर्म है। तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? बॉक्सिंग से जुड़ी है। अगला, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जो ग्रीन पार्क कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? गोल्फ से। अगला प्रश्न, 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया ने की। अगला प्रश्न, 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह पुराना हो चुका है, इसको ध्यान मत दीजिए दोस्तों। और ये किया था दक्षिण कोरिया, किया था 2014 में। अभी नया वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए? झांसी की रानी। ध्यान दीजिएगा, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। अगला प्रश्न,
गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? यंग इंडिया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपी है। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार की। अगला प्रश्न, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप संघ का सदस्य है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन कब बाहर हो गया? 2020 में यूरोपीय संघ से। अगला प्रश्न है, एशिया में कितने देश है? 48 देश है एशिया में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एशिया में कुल कितने देश हैं? 48 देश है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? मुंबई से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों की कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता का हाल ही में लंदन में मृत्यु हुआ है? यह देवानंद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 का प्रश्न है, 2012 का है। करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये प्रश्न नहीं याद रखना है आपको, इसी के अनुसार देख लेना है अभी हाल ही में कौन कौन मरा है, उनके बारे में जानकारी रखनी है। इससे पता चलता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से ही पता लगता है। अगला प्रश्न, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा का फिल्म से है? यह तमिल से है। अभी दोस्तों नाटो नाटो को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ये आप ध्यान दीजिएगा, आरआर मूवी का है। एक टिकट में पीएनआर में पी का किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा, पीएनआर में जो एक टिकट है, पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए आता है। अगला प्रश्न, प्राइड एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा उपन्यास है? ऑस्टिन। ध्यान दीजिएगा, प्राइड एंड प्रिजुडिस किसने लिखा? ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? चेतन भगत ने। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसने लिखा? चेतन भगत। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है? अफवाह बिन फ्राई के लिए। अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। ध्यान दीजिएगा, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? यह पुणे में हुआ था दोस्तों, इसको भी आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि पुराना प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी। अगला प्रश्न है, सुगलू समिति किसके लिए प्रयुक्त की गई थी?
2010 में जो कॉमनवेल्थ खेल था उसके लिए। अगला प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना आदर्श वाक्य क्या है? टीचिंग द स्काई विद गैलरी। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? ब्रिटेन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? 4 शेर है। अगला प्रश्न, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया? रहमत अली। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल संख्या कौन है? 19। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। भारतीय संसद के प्रयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां, ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? माइका का है, यानी अभ्रक का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो दूसरे देश में भेजता है, निर्यात करता है। अगला प्रश्न, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 25%। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे स्टेशन पर लगभग संख्या कितनी है? 7000। ध्यान दीजिएगा, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? 7000। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में रेलवे स्टेशन की संख्या जो है 8338 हो गई है। 8338, 8338, 8338। अगला प्रश्न, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। हो चिन मिन शहर को पहले कहा जाता था साइगोन। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? साइगोन। अगला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना घंटा पीछे है? 5.5 घंटा आगे है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना घंटा आगे या पीछे है? 5.5 घंटा आगे है।
अगला प्रश्न, फिनलैंड फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर है। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नागरहोल। ध्यान दीजिएगा, जीव मंडल, संरक्षित जीव मंडल का नाम क्या क्या है? नंदा देवी, बांदीपुर, काजीरंगा। ध्यान दीजिएगा, लघु गणक इसके द्वारा विकसित किया गया? नेपियर द्वारा। लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया? नेपियर। यह गणितज्ञ था। अगला, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे बड़ा बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल। जो आसमान में इंद्रधनुष निकलता है उसमें सबसे बाहर की ओर कौन रंग होता है? लाल रंग होता है। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, प्रस्रव्य ध्वनि का आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। यहाँ पे ज़्यादा का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इनमें से बने होते हैं? लेड के बने होते हैं। मतलब जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसको किस में रखा जाता है? लेड के बने बर्तन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? चीनी। अगला प्रश्न, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया के। मतलब हैबर विधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अमोनिया के लिए। कौन सा अम्ल कांच में घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन को। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है? ब्रोमीन। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? शैवाल का अध्ययन होता है। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला प्रश्न, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है? बंदर। बंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अगला, थायराइड निम्न तंत्र का भाग होता है? अंतस्रावी होता है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है अंतस्रावी। अगला प्रश्न, साल्क टीका किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोलियो के लिए।
निम्न में से एक प्रतिजैविक है सल्फानीलेमडाइस। ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिजैविक है सल्फानीलेमनाइड, सल्फानीलेमनाइड। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है लगभग में दोस्तों। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। मतलब स्वास्थ्य दृष्टि मतलब देखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है? नेट जो है खुला टीएलडी नहीं है, डॉट नेट। अगला, एनआईसी कार्ड क्या है? ध्यान दीजिएगा, पीसीएस को जोड़ता है। एनआईसी कार्ड जो है जो पीसीएस को जोड़ता है। अगला है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। अगला, डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? वर्सटाइल होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो पहले चलता था। रैम में एक किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मोबाइल में भी होता है रैम। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये तो आप सब भी जानते होंगे। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। फेसबुक जो है कितनी दिलों को जोड़ती है और तोड़ती है, पता नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। बायोडीजल इससे बनता है, घास से बनता है। ध्यान दीजिएगा, बायोडीजल किससे बनता है? घास से बनता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? मार्च है। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन है? मार्च है, यानी होली में कटने लगता है गेहूं वहूं। नहीं चल, अगला सॉरी फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।